हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ एग्ज़ाम गुरुजी। आई होप आप लोग घर पे होंगे, सेफ़ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और थोड़ी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि बेस्ड है वोकेबलरी पे, जो फ्रीक्वेंटली ऐसे वर्ड्स जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लाइक एसएससी सीजीएल हो गया, बैंकिंग हो गया, और भी कई सारे एग्ज़ाम हैं। ठीक है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले मैं ये बता दूं कि मेन सोर्सेज क्या क्या हैं जहाँ से मैंने इन वर्ड्स को पिक किया है। फर्स्ट इज़ किरण, सेकंड इज़ एमपी पब्लिकेशन, एसपी पक्षी एंड द हिंदू। तो फर्स्ट बुक है किरण। किरण में आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बहुत ही अच्छे कंपाइलेशन होते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमपी पब्लिकेशन है, एमपी पब्लिकेशन में भी आप देख सकते हैं कि आपको सारे वर्ड्स एक जगह कलेक्टिवली मिल जाएंगे और इसके साथ साथ आप टेम्पल सेट बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एसपी बख्शी। एसपी बख्शी में देखा जाए तो कंटेंट बहुत ही अच्छा है, थोड़ा ज़्यादा है बट बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द हिंदू। तो द हिंदू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इन सारे वर्ड्स का यूजेस देख सकते हैं। और द हिंदू पढ़ने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप जितने भी वर्ड्स पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, आप उनका एक यूज़ देख पाएंगे कि ये वर्ड्स कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इन सारी वर्ड्स का प्रैक्टिस के लिए आपको द हिंदू पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और हमारा फर्स्ट वर्ड है वेलिएंट। वेलिएंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये क्या है? ये एक वॉरियर है। इसके पास क्या होगा? ये बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होगा, कोई भी चीज़ करने के लिए इसके पास करेज होगा। तो वेलिएंट का मतलब यही होता है, जो लोग करेजियस होते हैं ना, तो उनके लिए एक एडजेक्टिव यूज़ होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है किसी चीज़ को करने के लिए, उनके लिए एक एडजेक्टिव यूज़ होती है। ठीक है, तो उसे ही वेलिएंट कहते हैं। अभी इसका साइनो देखते हैं। मैंने इन साइनों में कुछ वर्ड्स ऐसे पिक किए हैं जो बहुत ही सिंपल है और डे टू डे लाइफ में हम उनका यूज़ भी करते हैं, लाइक ब्रेव, फियरलेस, करेजियस। ये वर्ड्स मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि आप बिना कुछ सोचे इनका मीनिंग तुरंत याद कर सको। और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं लाइक वेलरस, प्लकी, इंट्रेपिड एंड हेरोइक। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो थोड़े टिपिकल साउंड करते हैं, लाइक आपने कभी पहले सुना नहीं है, लेकिन ये वर्ड्स वही हैं जो एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं। तो हमें सारे वर्ड्स का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप एक बार साथ में पढ़िए, सारे वर्ड्स को एक साथ पढ़िए। लाइक वेलिएंट का मतलब क्या है? ब्रेव, फियरलेस, करेजियस, वेलरस, प्लकी, इंट्रेपिड, हेरोइक। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप जो वर्ड्स ऑलरेडी जानते हैं उनका मीनिंग तो आपको पता है, और इनके साथ साथ जो वर्ड्स आपने पढ़े वो भी आपके माइंड में रिटेन रहेंगे। आप इन इमेजेस का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ विरुलेंट। नेक्स्ट वर्ड इज़ विरुलेंट। अभी क्या है? विरुलेंट भी एक एडजेक्टिव है जो हमें नेगेटिव सेंस देता है। कोई भी चीज़ अगर, लाइक इस स्नेक को देखिए, इसके पास कैसा होगा इफेक्ट? ये थोड़ा पॉइजनस होगा, ठीक है, टॉक्सिक होगा। तो विरुलेंट का मतलब वही होता है, लाइक ऑफ अ डिजीज़ और पॉइजन दैट इज़ एक्सट्रीमली सीवियर और हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, तो अगर हम इसका साइनों का बात करें तो पॉइजनस, टॉक्सिक, वेनोमस, नॉक्सियस, डेडली, लेथल, फैटल। अब यहाँ पे भी हमने कुछ वर्ड्स ऐसे लिए हैं जिनका मीनिंग बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, लाइक डेडली, लेथल, फैटल। ये वर्ड्स हम जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है, और वेनोमस, नॉक्सियस एक ऐसे वर्ड हैं जो रेयरली हम यूज़ करते हैं, हम डे टू डे लाइफ में या जब भी कभी बात करते हैं, लेकिन ये वर्ड्स भी हमें ध्यान रखना है। और ये हमें एक ऐसा सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस, तो ये मैंने यहाँ नेगेटिव मार्क कर रखा है। नेक्स्ट इज इंसीडियस। इंसीडियस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कपटी। जब लोग किसी चीज़, कोई काम ऐसा करते हैं जिससे दूसरों को हार्म पहुँचे, ठीक है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? इंसीडियस। ये भी एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये हमें नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव मार्क किया। नेक्स्ट इज ओके, सो इसका साइनोनिम है क्राफ्टली, सरप्टिशियस, मस्चेविलियन और आर्टफुल। ये वर्ड आर्टफुल भी आप कई जगह देखे होंगे डिफरेंट बुक्स में। आर्टफुल का मतलब होता है धूर्त। जो जब लोग का इंटेंशन दूसरों को हार्म पहुंचाना होता है, तब उन लोगों के लिए एक एडजेक्टिव यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं इंसीडियस। क्या कहते हैं? इंसीडियस। ठीक है, अभी इससे मिलता जुलता वर्ड एक है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस जैसा वर्ड है, सब सोचेंगे कि ये दिस वर्ड इज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्री, बट ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रियस मीन्स होता है जो लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक है, ये भी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, डिलीजेंट होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो इन्हें कैसे पर्सन कहेंगे? इंडस्ट्रियस पर्सन कहेंगे। ठीक है, इसका साइनो देख लेते हैं। तो साइनो होता है
हार्ड वर्किंग, डेलिजेंट, एसिडुअस, सेड्यूलस, कॉन्साइटस, एसटीडी। अभी आप दो वर्ड आप देखेंगे, इंसीडियस और एसिडुअस, दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं बट स्टिल इनका मीनिंग बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट। इंसीडियस मीन्स क्या होता है, कपटी, जो लोग के अंदर दूसरे को हार्म पहुंचाने की इच्छा होती है उन्हें इंसीडियस कहते हैं। बट एसिडियस क्या है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उन्हें एसिडियस कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बट 2-4 बार पढ़ने से ये आपके माइंड में रिटेन रहेगा। उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड इज़ चेस्ट। चेस्ट का मतलब क्या होता है, आप इससे रिलेट कीजिए। ये क्या है, ये एक ब्रेस्ट है, तो इसका मन क्या होगा, पूरा प्योर होगा, जैसे इसके मन में कोई छल कपट नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं चेस्ट। और ये क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका सेंस क्या है, इसका सेंस पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसके लिए साइनो क्या होगा, प्योर, वर्चुअस, फ्रेंडली, प्लेटोनिक और इनोसेंट, ठीक है। अभी इससे मिलता जुलता वर्ड है चेस्टाइज। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट डिफरेंस इज़ ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है। तो हम वर्ब में जैसा कि आप सभी जानते हैं हम आईएनजी का यूज़ कर सकते हैं, सो हम चेस्टाइजिंग बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये क्या है, ये है पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम क्या है, बस एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना, उन्होंने ये काम नहीं किया, वो काम बाकी रह गया, ठीक है। तो इनके लिए एक वर्ब यूज़ कर सकते हैं, इसका जो बहुत ही अच्छा वर्ड है चेस्टाइज। चेस्टाइज मतलब टू क्रिटिसाइज समवन, ठीक है। तो इसका साइनो हम देखेंगे तो क्रिटिसाइज, कैस्टिगेट, अपब्रेड, स्कोल्ड, अपब्रेड, बीरेट, रेप्रीमेंड, रिप्रूव, रेब्यूक, एडमॉनिश। तो इसी के सारे साइनोनिम्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है कैस्टिगेट। अभी कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि चेस्टाइज और कैस्टिगेट दोनों वर्ड्स अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन दोनों का मीनिंग बहुत ही सिमिलर है, लाइक दे कैन बी यूज्ड एज सिनोनिम्स, ठीक है। तो कैस्टिगेट का मतलब भी क्या होगा, पनिश, रेप्रीमेंट, रेब्यूक, एडमॉनिश, चाइड और अपब्रेड। तो ये दोनों वर्ड ही क्या है, सिनोनिम्स है, ठीक है। आप एक साथ सारा वर्ड्स पढ़ने का कोशिश कीजिए, इससे क्या होगा कि आपको वो फ्लो में सारे वर्ड्स याद रहेंगे। स्कोल्ड, अपब्रेड, बीरेट, रेप्रीमेंट, रिप्रूफ, रेब्यूक, एडमॉनिश, क्या है, सारे एक ही वर्ड है, ठीक है। बस वर्ड्स अलग है, सबके मीनिंग सेंस एक ही है। तो हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है पैरानोया। पैरानोया मीन्स क्या होता है, पैरानोया मीन्स देखिए इस फिगर में ये क्या है, ये एक बच्चा है, इसने कोई गलती कर दी है। अब आए सारे लोग इसे ब्लेम करने के लिए, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया। अब इस बच्चे का मेंटल कंडीशन क्या है, ये सोच रहे हैं कि अब सारे लोग आए, अब मेरी पिटाई लगेगी, ठीक है, मुझे हार्म पहुंचाएंगे लोग। तो इसका जो मेंटल कंडीशन है उसे ही कहते हैं पैरानोया। और पैरानोया को एज अ हम नाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये हमें एक ऐसा सेंस दे रहा है, कोई दूसरे लोग, ऐसा मेंटल कंडीशन जब लोग आपको हार्म पहुंचाए, ठीक है, तो ये हमें नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव यूज़ किया है। अभी इसका साइनो क्या होगा, परसिक्वेशन कॉम्प्लेक्स, डेल्यूशंस, ऑब्सेशन, मेगलोमेनिया, मोनोमेनिया, साइकोसिस, ठीक है। ये सारे इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। अभी देखिए कुछ वर्ड्स में मैंने मेनिया यूज़ किया है। मेनिया का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज़ हम एक्सेस में करते हैं, लाइक कोई भी चीज़ हम, एक लिमिट होती है हर चीज़ को करने के लिए। अगर हम कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ ओवरथिंक कर रहे हैं, ठीक है, हमें या फिर कोई भी चीज़ से कुछ ज़्यादा डर लग रहा है, तो वो एक कंडीशन आता है जिसे हम सफिक्स से कुछ भी सफिक्स हम मेनिया यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो मेगलोमेनिया में क्या होता है, एक ऐसा मेंटल कंडीशन जब आपको ऐसा लगे कि सारे लोग आ रहे हैं, आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो परसिक्वेशन कॉम्प्लेक्स, डेल्यूशंस, ऑब्सेशन, मेगलोमेनिया, मोनोमेनिया, साइकोसिस, ये सारे क्या हैं, ये पैरानोया के सिनोनिम्स हैं। और ये कैसे यूज़ होगा, एज अ नाउन। तो चलते हैं हमारा लास्ट वर्ड की तरफ, जो है इर्कसम। इर्कसम मतलब क्या होता है, आप इस बच्चे से रिलेट कर सकते हैं और इस बच्चे से क्या, खुद से भी रिलेट कर सकते हैं। अभी हमारी कंडीशन क्या है, लॉकडाउन में घर पे बैठे हैं, कुछ करने को नहीं है, तो कैसा फील हो रहा है, बोरिंग सा, इरिटेटिंग सा, ठीक है। तो इर्कसम, ये इस वर्ड को हम इर्कसम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी इर्कसम क्या हो गया, नेगेटिव सेंस दे रहा है ना, बोरिंग एनॉइंग क्या है, बोरिंग एनॉइंग क्या है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन लिखा है मैंने। तो इर्कसम मतलब होता है द थिंग विच इरिटेट्स। तो इसके साइनो क्या हो गए, बोरिंग, अनोइंग, टेडियस, वेक्साइटिशियस। एक साथ बोलिए, इर्कसम मतलब क्या होता है, दैट इज बोरिंग और इरिटेटिंग, ठीक है। और इसके साइनो क्या है, बोरिंग, अनोइंग, टेडियस, वेक्साइटिशियस, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का सेशन। होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस वोकैबलरी पे और इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब पे और बनाऊं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा, आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।